ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। और इस चैप्टर में जो है हम लोग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाले टॉपिक पर थे, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोग इसका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किए थे और उसको हम लोग देखे थे, है ना। तो आज जो है हम लोग मोशन चैप्टर में इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे की ओर ले चलेंगे, है ना। तो अभी तक जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोग दो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये दोनों चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आज का लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक अपील, एक गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। ज्ञान वाटिका के नाम से हमारा टेलीग्राम में भी एक चैनल है। उस चैनल में आप वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेक्चर से रिलेटेड होता है उसका अपडेट आपको उस चैनल पर मिलता रहता है। आप हमारे उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, है ना। तो चलिए आज चलते हैं फिर अपने टॉपिक में, अपने लेक्चर की ओर, है ना। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग किस तरह से लिखेंगे उसको देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, है ना। वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, है ना। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, है ना। और इस इक्वेशन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं तो देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s, दैट इज 2as, है ना। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और अब जो है हम लोग इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ये आ सकता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, उस चीज को हम लोग अभी देखने वाले हैं, है ना। इस चैप्टर में मींस इस टॉपिक में जो है हम लोग इससे पहले दो इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ चुके हैं, है ना। और उसको भी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकेंड वन वाज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस वाज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। इसको जो है हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोले थे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोले थे। मींस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोले थे, है ना। एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोले थे, है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोले थे, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, है ना। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स अस a relationship between velocity and time, that's why the first equation of motion is also known as velocity time relation, that is velocity and this is the time, है ना।
द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स अस a relationship between distance and time. That's why this second equation of motion is also known as distance time relation. This is the distance and this is the time, है ना? And the third equation of motion, which is v square is equals to u square plus 2as. This is the velocity distance relation which we have to discuss in this lecture, है ना? अच्छा, यहां पर v जो है वो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, 2 इज द कांस्टेंट, a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्टेंस, है ना? हमने आपको सारे टर्म्स से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जो है हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं और कैसे इसको फॉर्मेशन मींस इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, उस चीज को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, है ना? तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है t को अगर हम एलिमिनेट कर दें, है ना, बाय एलिमिनेटिंग t from the first equation and the second equation of motion, we will get the third equation of motion, है ना? We will get the third equation of motion. तो how we can eliminate the t term from those two equations, है ना? तो हम लोग उन दोनों इक्वेशंस से ये t को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं उसको अभी हम लोग देखते हैं, है ना? तो हम उस चीज को कर रहे हैं क्या कि बाय एलिमिनेशन ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can get the third equation of motion, the third equation of motion, है ना? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं इस फर्स्ट इक्वेशन से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन को यहां लिख रहे हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस 2a इंटू टी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना? हम यहां से क्या कर रहे हैं, इस t को हमको निकालना है ना? इस t को यहां से निकालना है, ठीक है? तो t को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए टी इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं v माइनस u, है ना? v माइनस ए टी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं v, है ना, v माइनस u, है ना? अब हम लोग t इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं v माइनस u बाय a, है ना, बाय a, यहां पर a लिख सकते हैं इसको, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, है ना? देखिए हम क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लिए, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिखे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ए टी को यहीं पर रख रहे हैं और इसको जो है हम LHS में ले जा रहे हैं, तो यहाँ u जो है माइनस हो जाएगा, तो ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस v माइनस यू को यहाँ रख रहे हैं, ये जो है t के साथ a यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये जैसे ही LHS से RHS में जाएगा वो यहाँ पर डिवीजन में हो जाएगा, एंड इट विल बी व्हाट, t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय a, है ना? अब देखिए हम इस t के वैल्यू को मींस इक्वेशन 3 को अगर हम 1 में मींस 2 में, है ना, इक्वेशन नंबर 2 में, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, उस पर पुट कर दे, है ना, तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 2, है ना, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, है ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहां पर लिख रहे हैं फ्रॉम 3, है ना, यूजिंग इक्वेशन 3, है ना, यूजिंग इक्वेशन 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू u और t के जगह हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाय a, है ना, प्लस हाफ इंटू a, फिर v माइनस यू
बाय ए का होल स्क्वायर, है ना। इस इक्वेशन में हम क्या किए, टी का वैल्यू को पुट कर दिया। टी का वैल्यू हम कहां से लिए, इस इक्वेशन 3 से, है ना। देखिए v माइनस यू बाई ए, और यहां पर v माइनस यू बाई ए, और t का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए हम, है ना। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं इसको, है ना। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, देखिए इस u को हम इसके अंदर ले जाएं अगर, है ना, इस u को अगर हम इसके अंदर ले जाएं तो क्या होगा, है ना। इस u को इसके अंदर ले जाएं तो क्या होगा, देखिए s इज इक्वल्स टू यू वी, u इंटू वी, है ना, और ये माइनस रहेगा, और v इंटू यू इट विल बी u स्क्वायर, है ना, और बाय ए रहेगा, है ना। अब देखिए यहां पर प्लस हाफ, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस a को फिर अंदर नहीं ले जाएंगे यहां से, है ना, अंदर यहां से नहीं ले जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको जो है इसको स्क्वायरिंग करेंगे, है ना। a को यहां रखते हैं, है ना, और इसको स्क्वायरिंग करते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, v माइनस यू का स्क्वायर मींस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस दैट इज u स्क्वायर, है ना। v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2 इंटू v इंटू यू और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, और ये a का जो है ये a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये स्क्वायर वाला टर्म चला गया। अब देखिए अब इस a को हम कट कर दे रहे हैं यहां स्क्वायर से, तो यहां पर बच जाएगा सिर्फ a, है ना, अब वहां पर सिर्फ बच जाएगा a, है ना। तो अब देखिए s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 वी यू बाय 2a, ये 2 को अंदर ले गए हम, है ना, इस 2 को हम अंदर ले गए तो वो 2a बन गया। अब देखिए s इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, इस a और इस 2a का एलसीएम अगर हम ले ले, है ना, एलसीएम ले ले हम तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 2a आ जाएगा, है ना। अब हम इसको जो है इस 2a को इस a से डिवाइड कर दें तो 2 आएगा, और उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, और ये प्लस में हो जाएगा यहां पर क्या, इस 2a को इस 2a से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी इंटू यू, है ना, ये यहां तक रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब s इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu बाय 2a, है ना, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये 2uv और ये माइनस 2uv कैंसल आउट, है ना, कैंसल आउट हो गया, प्लस में ये है और ये माइनस में है, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए ये माइनस 2u स्क्वायर ये प्लस 2u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर और यहां पर प्लस है u स्क्वायर, है ना, 2u स्क्वायर नहीं है, माइनस 2u स्क्वायर और ये प्लस u स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा माइनस u स्क्वायर, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अब s इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, v स्क्वायर प्लस सॉरी ये माइनस होगा माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, इट विल बी माइनस u स्क्वायर बाय 2a, है ना। अब देखिए अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो और s इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर देंगे हम लोग तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना। और उस इक्वेशन को हम लोग फिर से थोड़ा सा सजा कर लिखें अगर तो हम लोग लिख सकते हैं,
है ना, हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए इस u को जो है हम लोग RHS से LHS में ले आएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा वो इक्वेशन, v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम दीज कैलकुलेशंस, है ना। और इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, है ना, इसी को जो है हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। देखिए ये डिराइव हो गया, है ना। तो हम लोग इसमें क्या किए, है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखें कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस, दैट इज 2as, है ना। और इसको हम लोग बोले क्या, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, है ना। हम क्या किए, इसको डिराइव करने के लिए हम लोग दो इक्वेशन जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसको हम लोग कंसिडर किए। फर्स्ट इक्वेशन क्या, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, एंड द सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डिस्टेंस टाइम रिलेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंसिडर किए, है ना। और हम लोग क्या किए कि इसमें जो है t टर्म को हम क्या किए, एलिमिनेट कर दिए, है ना। t टर्म को क्या किए, टाइम वाला जो टर्म है उसको एलिमिनेट कर दिए। कैसे किए, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम लोग t का वैल्यू निकाल लिए। अच्छा, यहां पर एक सवाल आ सकता है कि हम लोग इस इक्वेशन से t का वैल्यू क्यों नहीं लिए और इसमें क्यों नहीं पुट किए, है ना। तो देखिए यहां पर t जो है वो एक स्क्वायर के टर्म में है ना, मींस t के साथ स्क्वायर है। और अगर इस इक्वेशन से हम लोग t का वैल्यू को लेते तो एक अंडर रूट फॉर्म में आता, है ना। और अंडर रूट फॉर्म में फिर कैलकुलेशन इतना सारा करना जो है थोड़ा मुश्किल होता, थोड़ा दिक्कत होता, थोड़ा परेशानी होता। इसीलिए हम एक इजी वे को, आसान तरीका को फॉलो अप किए और यहां से t का साधारण सा सिंपल एक्सप्रेशन हम लोग निकाले, है ना, दैट इज t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय a, है ना। और इक्वेशन 3 इसको हम लोग मानकर आगे बढ़े। फिर हम लोग क्या किए, इस t को जो है, इस t के वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर पुट कर दिए, है ना। और वो इक्वेशन क्या बन गया, s इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ इंटू a इंटू वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर, है ना। और फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करके फिर हम लोग क्या किए, यहां पर लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लिए हम लोग 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और फिर उसको हम लोग अरेंज कर दिए, है ना, मींस रीअरेंज करने के बाद हमको वो इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, एंड दैट इज वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी पढ़ लिए और उसका जो है डेरिवेशन को भी देख लिए, है ना। अब जो है हम लोग इस चैप्टर में इन तीनों इक्वेशंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको जो न्यूमेरिकल्स है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां पर उस न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे वो नहीं बनता है तो फिर उसका सॉल्यूशन हम अपने चैनल पर उसका सॉल्यूशन भी डालेंगे, है ना। और अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा बात है ना, बहुत अच्छा बात है। अगर आपसे बन जाता है तो भी अच्छा, नहीं बनता है फिर भी अच्छा, है ना। तो आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, है ना। तो टेलीग्राम चैनल में आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा, वहां से आप न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसका सॉल्यूशन हो गया वो अच्छा, नहीं होगा फिर भी अच्छा, है ना, उसका सॉल्यूशंस फिर आपको मिल जाएगा, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, है ना। लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, है ना। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।